निरसा के एसीएल मुगमा एरिया के चापापुर टुकोलियरी में विगत दिनों एक राजनीतिक दल के बंदी के कारण आउटसोर्सिंग प्रबंधन द्वारा कार्यरत मजदूरों की हाजिरी काटे जाने के विरोध में यूनाइटेड कोल वर्कर्स यूनियन के बैनर तले बाम्पी चक्रवर्ती क्षेत्रीय अध्यक्ष और क्षेत्रीय सचिव मधुर गोस्वामी के नेतृत्व में प्रबंधन कार्यालय के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया और मजदूरों ने नारेबाजी भी की। हाजिरी वापस देने की मांग को लेकर उत्पादन भी ठप कर दिया गया। सभी जो मजदूर हैं यहाँ पर कार्यरत मजदूर, जो भी ड्राइवर हैं, हेल्पर हैं, सुपरवाइजर हैं, जो भी मजदूर हैं, इन सभी का हाजिरी जो है कल से बंद कर दिया गया है। ग्रामीणों का आंदोलन चल रहा था। आंदोलन में कहीं भी मजदूरों का कोई भूमिका नहीं था और ऐसी परिस्थिति में मजदूरों का हाजिरी नहीं बनाना ये प्रबंधन की मनमानी है और ये नियम संगत कहीं से भी नहीं है। इसलिए हम लोग अभी यहाँ पर जुटे हैं और हम लोग अभी जा करके उनका जो कैंप कार्यालय है उसके सामने हम लोग बैठेंगे, धरना पर बैठेंगे और जब तक इनका हाजिरी नहीं बन जाता है, जो कल से काटा हुआ है, कल से 3 शिफ्ट का हाजिरी अभी तक नहीं बना है, तीनों शिफ्ट का हाजिरी जब तक नहीं बन जाता है तब तक हम लोग वहाँ पर उनके कैंप कार्यालय पर धरना पर बैठेंगे। आपके यहाँ पर कोई समस्या है, ग्रामीणों की समस्या है, तो समय से अगर आपको लिखित रूप से दिए है तो उसका समाधान करते, उनके साथ वार्ता करते। मांग अगर उनका जायज़ था तो उसको मानते, और नाजायज़ था तो कानूनी कार्रवाई करते। अगर आपको लिखित रूप से नहीं दिया है तो आप कानून का सहारा लेते। इसमें इन मजदूरों का क्या कसूर है? आप नो वर्क नो पे का बोर्ड लगा देते हैं। आपका ग्रामीणों के मुद्दा को लेकर किसी यूनियन ने या ग्रामीणों ने बंद किया, इसमें मजदूर का क्या गलती है? मजदूर अपना समय पर ड्यूटी आए, ग्रामीणों का मान को आप मान लेते, ग्रामीणों का समस्या का समाधान कर देते, आपका कंपनी। एक और जहां एनजीटी द्वारा अवैध रूप से बालू उठाव और परिचालन पर 10 जून से 15 अक्टूबर तक रोक लगा दी गई है। बावजूद इसके अवैध बालू तस्करों द्वारा बराकर नदी के विभिन्न घाटों से पूरे निरसा विधानसभा क्षेत्र में खुलेआम बालू का उठाव और तस्करी जोरों पर है। अब बालू तस्करों का मनोबल इतना बढ़ा हुआ है कि वो अधिकारियों को भी आड़े हाथों लेने से बाज नहीं आ रहे। कुछ ऐसा ही मामला निरसा से सामने आया। जानकारी के मुताबिक निरसा सीओ इंद्रलाल ओहदार किसी काम से निरसा प्रखंड के रंगामटिया के पास से पार हो रहे थे, तभी उन्होंने अवैध रूप से बालू लदे कुछ ट्रैक्टर को आते हुए देखा। तब निरसा सीओ ने उन ट्रैक्टरों को रुकवाया और बालू से संबंधित कागजातों की मांग की। इतने पर ही आसपास में जमावड़ा लगाए हुए बालू तस्कर वहां खड़े हुए और निरसा सीओ के साथ धक्का मुक्की भी की। इतना ही नहीं, निरसा सीओ द्वारा पकड़े गए 2 बालू लोड ट्रैक्टरों को भी जबरन छोड़ा कर ले गए। आप सभी लोग अवगत हैं कि 10 जून से लेकर 15 अक्टूबर तक जो है बालू के अवैध खनन पर जो है सरकार द्वारा एनजीटी के द्वारा रोक लगाई गई है और आए दिन शिकायत मिलता है कि कहीं कहीं से छुटपुट जो है आपका बालू का जो है इलीगल माइनिंग किया जाता है। और कुछ ग्रामीणों द्वारा बताया गया कि भागाबाद एरिया में और रांगामाटी एरिया में जो है मतलब ग्रामीणों को भी काफ़ी परेशानी होती है। पतली गली है, सकरी गली है और आए दिन जो ट्रैक्टर वगैरह जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं। तो इस संबंध में मैं कल गया था और मैंने 2 ट्रैक्टर पकड़ा और चूँकि मैं फील्ड भ्रमण में था और मेरे साथ जो है पुलिसकर्मी नहीं थे, तो मैंने प्रयास किया थाने को लगाने को, जो थाना प्रभारी लगाया। लेकिन जहाँ तक हमको पता चला है कि कल एसएसपी सर आए हुए थे, थाना में कुछ इंस्पेक्शन वगैरह चल रहा था, तो जो है फ़ोन वगैरह रिसीव नहीं कर पाए। लेकिन जो है इसी बीच जो है थोड़ा सा समय अधिक होने के कारण जो है कुछ ग्रामीण लोग आए और ग्रामीण मतलब कहिए कि कुछ बालू का मतलब कारोबार करते हैं, इलीगल माइनिंग करते हैं, वो आए और जो है उसको ज़बरदस्ती हम लोग से जो है छुड़वा के ले गए। बालू में वर्तमान में एनजीटी लागू है, जो 15 अक्टूबर तक संभवतः ये लागू है। तो इस संदर्भ में हमारे डीसी मैम के द्वारा निर्देशित किया गया है और जो सक्षम प्राधिकार है जैसे खनन विभाग है और हमारे जो सीओ हैं क्षेत्र में सभी अलग अलग जगह पे सबको निर्देशित किया जाता है। और पुलिस को भी सहयोग के लिए हम लोग को निर्देश इसमें है कि जो लोग केस करते हैं या पकड़कर, क्योंकि सक्षम प्राधिकार द्वारा ही उसमें केस किया जाता है। और बालू का जो है उसमें उसके लिए अलग से चेक पोस्ट भी बनाया गया है डीसी मैम के निर्देशानुसार। अलग जगह पे ये कार्यरत है, चेक पोस्ट 24 घंटे के लिए कार्यरत है और इसमें निगरानी रखी जा रही है लगातार। पुलिस के द्वारा भी जो हम लोग को सूचना मिल रही है उस पर भी हम लोग कार्रवाई करके और एक टीम बनाकर, टीम गठित करके इसमें एक्टिविटी को हर तरह से रोकने का ये किया जाता रहा है। 10 जून से 15 अक्टूबर तक एनजीटी की रोक लगाई गई है अवैध बालू उठाव और भंडारण पर, साथ ही परिचालन पर। उसके बावजूद
पूरे निरसा विधानसभा क्षेत्र में खुलेआम बालू की तस्करी हो रही है, खुलेआम बालू का उठाव हो रहा है और जिसको रोकने में प्रशासन जो है पूरी तरह निष्क्रिय साबित हो रही है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बीते बुधवार को जब निरसा सीओ इंद्रलाल ओहदर कहीं जा रहे थे तो रांगामटिया के समीप उन्होंने 2 ट्रैक्टर लोड बालू गाड़ियों को आते हुए देखा और जब उन्होंने उसको रोका और उससे संबंधित कागजात उनसे मांगा तो वो कागजात दिखाने में असफल साबित हुए। और जब उन्होंने इसका विरोध किया कि कागजात गाड़ी के साथ क्यों नहीं है बालू संबंधित, तो वहीं पर जो बालू तस्करी से संबंधित जो लोग थे वो इकट्ठा हो गए और इंद्रलाल ओहदर के साथ मिसबिहेव किया और उनके साथ धक्का मुक्की की भी कुछ घटना उजागर हुई है। और जब उन्होंने इस प्रशासन से संपर्क साधने का कोशिश किया तो प्रशासन से किसी कारणवश संपर्क नहीं हो सका। इससे आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि खनन विभाग द्वारा, सरकार द्वारा जो रोक लगाई गई है एनजीटी की तरफ से, उसके बावजूद भी अवैध बालू तस्करों का मनोबल कितना बढ़ा हुआ है कि वो अधिकारियों को भी कुछ नहीं समझ रहे हैं, अधिकारियों से भी तू मैं करने में जरा भी हिचक नहीं रहे हैं। अब देखना यही होगा कि इस तरीके से अधिकारियों के साथ, खनन विभाग के पदाधिकारियों के साथ जो इस प्रकार का दुर्व्यवहार हो रहा है अवैध बालू तस्करों द्वारा, उस पर क्या कुछ सरकार एक्शन लेती है, जिला प्रशासन क्या एक्शन लेती है और या फिर बालू तस्करी बदस्तूर यूं ही जारी रहती है। न्यूज़ 22 के लिए निरसा विधानसभा से संदीप शर्मा की रिपोर्ट। नए अनुभव, जोश और उमंग का बेजोड़ संगम है छोटा नागपुर वाटर किंगडम। यहां आपको पुल पार्टी से लेकर वाटर वेव का होगा एकदम नया अनुभव। सबसे ज्यादा स्लाइड वाला राज्य का पहला वाटर पार्क का नाम है छोटा नागपुर वाटर किंगडम। तो परिवार के साथ आए रातू फन कैसल के पास स्थित छोटा नागपुर वाटर किंगडम।